नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के जहां एक तरफ प्रशासनिक तैयारी है, वहीं एनडीए की भी तैयारी है। एनडीए इस मुद्दे को निश्चित तौर पर एनडीए की जीत बताते हुए दरभंगा एम्स, जो कि शोभन से लेकर के एकमी रोड में अवस्थित है, उसकी तैयारी की जा रही है। देखिए, बड़े बड़े बैनर लगे जा रहे हैं विभिन्न नेताओं के द्वारा। यहाँ देखिए संजय झा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मोदी जी का भी है और मदन सैनिक विजय गोपाल मंडल हैं हमारे साथ, जिलाध्यक्ष, जो कि पूरे इस कार्यक्रम को जदयू की तरफ से कितना कुछ होगा। कल संजय झा अपने गांव पहुंचेंगे, दिल्ली से आज पहुंचे हैं पटना, और फिर कल पूरे कार्यक्रम में मंत्री जी के साथ एयरपोर्ट से रहेंगे जहां जहां उनका कार्यक्रम होगा। गोपाल जी हमारे साथ है। गोपाल जी, ये पूरा कार्यक्रम क्या है, कैसे होगा कार्यक्रम? कल भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब हमारा जो प्रस्तावित एम्स निर्माण स्थल है, इसका वो निरीक्षण करेंगे केंद्र के अधिकारियों के साथ और बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ। वो यहाँ निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के उपरांत कुछ दिनों के बाद विधिवत यहाँ कार्यारंभ का शुभारंभ भी करेंगे। और उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जो दरभंगा डीएमसीएच प्रांगण में जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है, उसका वो शुभारंभ करेंगे। और इस मौके पर बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सारे लोग आमंत्रित हैं, रहेंगे। और ख़ास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार झा जी माननीय केंद्रीय मंत्री नड्डा जी के साथ साथ रहेंगे दोनों कार्यक्रम में। और माननीय संजय झा जी ने जो दरभंगा के लिए किया है, ये जग जाहिर है। और कल का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के दरभंगा वासियों में, आम लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग अपने अपने स्तर से आदरणीय संजय झा जी को बधाई दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनको दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं कि संजय झा जी के अथक प्रयास से आप लोगों को शायद जानकारी होगा कि जब केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब दूसरा एम्स बिहार को देने का काम किया, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि दूसरा एम्स कहाँ बनेगा। तो आदरणीय संजय झा जी ने कहा कि दूसरा एम्स मिथिलांचल में बनना चाहिए और मिथिलांचल की का जो राजधानी है दरभंगा, यहाँ एम्स बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ गोपाल जी जरा दिखाइए, आइए इधर भी देखिए। यहाँ से आप एम्स को देख सकते हैं। ये एम्स स्थल है, आपने देखा होगा, कोई डिमार्केशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर डिमार्केशन तो होना चाहिए ना, रोड के पास होना चाहिए। आज तक नहीं है, क्योंकि कोई अधिकारी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं। 151 एकड़ ज़मीन पूरी तरह तो ले लिया गया है, लेकिन कहाँ है ये किसी को पता नहीं। आपको पता है कहाँ से कहाँ? आप जो कैमरा में जो आप दिखला रहे हैं, यही वो स्थल है जहाँ एम्स का निर्माण होना है। और बहुत ही मनोरम स्थल है, बहुत अच्छा स्थल है। और यहाँ पर 151 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने विधिवत, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इसे केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर रहे हैं। और थोड़ा बरसात के कारण जो कहीं कहीं जो आप जल जमाव देख रहे हैं, इसके कारण डिमार्केशन नहीं हुआ है। यही जो प्लॉट जो आपके कैमरा में कैद है, हो रहा है, यही एम्स का स्थल है। और यहीं पर भव्य और बहुत ही सुंदर, यहाँ पर एक नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर एम्स का निर्माण होने जा रहा है। और जब काम शुरू हो जाएगा तो डिमार्केशन भी होगा, इसकी चहारदीवारी भी होंगी। और ये जो आप एकमी और शोभन जो सड़क देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम एम्स का निर्माण शुरू होगा और हम साथ साथ इस सड़क को हम 4 लेन बनाने का काम करेंगे। तो ये जो एम्स का जगह है, क्या लगता है कि यहाँ पर विरोधाभास भी हुआ था? यहाँ राजद भी विरोध कर रही थी, सबसे पहले राजद क्रेडिट ले रही थी कि हमने यहाँ पर बनवाया है या हमने पहले प्रपोज किया था। उस समय आप जो थे सो राजद के साथ थे, उसके बाद बीजेपी ने विरोध किया। तो ये सारा तालमेल अब सिमट गया है। क्रेडिट तो सब ले रहे हैं, भोला यादव कह रहे हैं हमने सबसे पहले दिया, संजय झा भी कह रहे हैं, गोपाल जी ठाकुर कह रहे हैं, अब धर्मशिला गुप्ता बनी है सांसद, उन्होंने भी कहा कि हमने किया। तो आखिर क्रेडिट का होड़ तो है ही ना। ठीक है, लोग अपने अपने हिसाब से क्रेडिट लेते हैं, ले कोई इसमें हमें नहीं कुछ करना है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और ये सारा श्रेय
एनडीए को जाता है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। इस स्थल का चयन उन्होंने किया है और उन्होंने विधानसभा में बजाबते घोषणा करके सभी दल के नेताओं से आग्रह किया था कि आप सारे लोग कार्यक्रम बनाइए और हम भी साथ चलते हैं और चल करके एम्स स्थल को आप लोग अपने आँख से देख लीजिए। तो ये सारा क्रेडिट जाता है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को और यहाँ एम्स लाने का सारा क्रेडिट जाता है आदरणीय नेता संजय कुमार झा जी को। संजय झा ने यह भी कहा था कि यहाँ पर अब मिट्टी भराने का काम नहीं होगा, अब नए स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, वो पिलर पर ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो नया संरचना का दिया गया है मॉडल नया बना है। भारत के जो टेक्नोक्रेट हैं, जो IITian हैं, उन लोगों के द्वारा इसका नक्शा और डिज़ाइन बनाया गया है। जब ये बनना शुरू होगा तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान का यह एक अनोखा और बहुत ही आकर्षक, और हमें लगता है कि इस एम्स के बनने के बाद जब भारत के दूसरे भी जगहों पर जब एम्स का निर्माण शुरू होगा तो लोग इसी दरभंगा एम्स का नकल करेंगे। ये इतना भव्य बनाया जा रहा है। तो बता दें गोपाल मंडल हमारे साथ जिलाध्यक्ष। देखिए सभी जगह संजय झा के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये एम्स स्थल है, देखिए सड़कें भी बनाई जा रही हैं और कल जेपी नड्डा का कार्यक्रम है और जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के प्रशासनिक तैयारी भी हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर कल निरीक्षण करेंगे जेपी नड्डा एम्स का और 1264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का निर्माण यहाँ पर होगा। और ये जो स्वास्थ्य मंत्री भी बताइए, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये जब वहाँ निरीक्षण करने के बाद लौटेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक देंगे। फीडबैक के बाद फिर एक कमेटी बैठेगी, कमेटी यहाँ पर आकर एक बार निरीक्षण करेगी। उसके बाद जैसा कि कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे कि नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत यहाँ पर शिलान्यास करेंगे इसका। उसके बाद तेज़ गति से संजय झा ने भी कहा था कि अगर हम जल संसाधन मंत्री थे तो हमें समय दीजिए, जगह दीजिए, हम देखें पूरा जो मिट्टी भर करके पूरा दे देंगे। तो संजय झा अब केंद्र में बैठे हैं, वहाँ पर अब मोदी जी के साथ उनकी वार्ता होती है, अमित शाह जी के साथ वार्ता होती है। तो हमें लगता है कि जल्द ही नवंबर के बाद एम्स का वास्तविक स्वरूप धीरे धीरे दिखने लगेगा। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़ के, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे जेपी नड्डा के कार्यक्रम यहाँ से लेकर सुपर स्पेशल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो स्थल है जहाँ पर कुछ दिन पहले सांसद धरना दिए थे यहाँ पर कि ये बहुत गहरा है, यहाँ पर एम्स नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए ये सरकारी जो है सो आंकड़ा बना रहा है कि यहाँ से आपका एम्स का होगा शुरुआत। हालांकि कोई डिमार्केशन नहीं है। देख लीजिए, हमने बार बार कहा है कि एक डिमार्केशन होना चाहिए। और आपको इससे पहले के न्यूज़ में दिखाया था सिमरी थाना सीमा प्रारंभ जहाँ से लिखा हुआ है, वहाँ समझिए कि ये आपको एम्स का स्थल होगा और ये पूरा एम्स का स्थल है। ये पूरा 151 एकड़ यहाँ से काउंट होगा। ये तो जहाँ से सिमरी थाना सीमा समाप्त लिखा हुआ, प्रारंभ लिखा होगा, मतलब समझिए इधर से प्रारंभ उधर से समाप्त। और ये पूरा ज़मीन है, देख लीजिए, यही वो 151 जो है एकड़ ज़मीन है। और इस 151 एकड़ ज़मीन का आज पूरी तरह जो अधिकारियों ने यहाँ निरीक्षण किया है। कल जेपी नड्डा यहाँ आएंगे, आकर के एक बार निरीक्षण करेंगे, करने के बाद वो उसकी पूरी रिपोर्ट देंगे। तो देखिए पूरा यहाँ का जो पूरा ये स्थल यहीं पर है। हालांकि बारिश का समय है, लेकिन बारिश के बावजूद यहाँ पर पूरी तरह तैयारी की जाएगी, क्योंकि अब एम्स को लेकर के बार बार चर्चा चल रही है। अब सभी ये कह रहे हैं कि एम्स अब पूरी तरह बनना तय है। और कल जो संजय झा भी आएंगे और जो बड़े अधिकारी मंत्री हैं वो सभी यहाँ पहुँचेंगे और इसी स्थल को, ये स्थल है और इस स्थल का निरीक्षण करेंगे। देखिए बिहार मित्र न्यूज़